आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ताकतवर लोग हैं कि एक कंप्लेंट पे प्राइमा फेसी केस बनता है। मैं लीगल बात करूंगा, प्राइमा फेसी केस पे जैसे ही कंप्लेंट आई एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से हो रही है। मैं उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि अगर सरकार ऐसे करी जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है, सत्ता में बैठी है भाजपा, तो अब कहाँ उनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला गया? आप बताइए। मैंने भी इनके सारे ट्विटर अकाउंट हैंडल चेक किया है, एक भी ट्विटर जो है वो महिलाओं के समर्थन में, और कल ही उन्होंने नीरज चोपड़ा के लिए ट्वीट किया है। कितनी शर्मनाक बात है कि आप देश की बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं सर? आप हमारे पीएम है, कम से कम जो महिलाएं रो रही है, कोई मैम यहाँ पे नाटक नहीं हो रहा है, हम क्यों समर्थन में आए हैं? लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। आपको बता दूं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और अब पहलवानों के समर्थन के लिए कुछ वकील भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत कर कुछ जानेंगे कि पहलवानों के समर्थन में आज यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके से इस धरना प्रदर्शन को देखते हैं। पहलवानों ने जो आरोप लगाए हुए हैं बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के, उसमें क्या कुछ आप लोगों को सही लग रहा है और कैसे इस चीज को समर्थन दे रहे हैं? देखो, जो हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे भारत की बेटियों ने ये आरोप लगाए हुए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप है और इसमें पोक्सो, एक नाबालिग बच्ची भी है जिसमें पोक्सो एक्ट लगा हुआ है। अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति होता और पोक्सो एक्ट के अंदर एफआईआर कराता तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जेल भेज देते। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें किसी के वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर कैटेगरी के ये अपराध आते हैं जब पोक्सो लगता है। तो इसमें ना किसी की परमिशन थी। हमारी सरकार इस अपराधी को संरक्षण दिए हुए हैं, डिले कैसे न कैसे करके डिले कर रहे हैं कि लोग भूल जाए, थके हार कर अपने घर चले जाए। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें ये बोल सकते हैं कि अपना हाथ भी आ रहा है, क्योंकि बृजभूषण को जिस तरीके से गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पा रही है। और बृजभूषण ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर मुझे बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या लग रहा है कि वो बृजभूषण का प्रधानमंत्री का इंतजार करें? अनिल विज ने भी अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया है, अगर सरकार से बात करने की बात आएगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी नहीं देखा जा रहा है पहलवान। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ताकतवर लोग हैं कि एक कंप्लेंट पे प्राइमा फेसी केस बनता है। मैं लीगल बात करूंगा, प्राइमा फेसी केस पे जैसे ही कंप्लेंट आई एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से हो रही है। उसके बावजूद 161 के बयान विदिन 24 आवर्स के अंदर 161 और 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होने थे महिलाओं के, वे आज तक भी 164 के बयान रिकॉर्ड नहीं हुए। वे क्यों नहीं हुए? तो क्यों पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे? और जबकि ललिता कुमारी की जजमेंट, कई सारे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हमारा कानून, हमारा संविधान ये कहता है कि आप प्रोसिक्यूट्स की स्टेटमेंट काफ़ी है, चाहे वो डिले क्यों ना हो। उसमें ना कोई मेडिकल की ज़रूरत है, ना कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। उसने कह दिया कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाए तो तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड करके उसकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन आज 10 दिन से ज़्यादा हो चुके, 164 के बयान रजिस्टर्ड नहीं हुए, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रात को इनकी बिजली काट दी जाती है। तो कितने ताकतवर लोगों से लड़ाई है, आप देख सकते हो। पुलिस के साथ इनकी बहसाबहसी हुई, हाथापाई हुई, कुछ एक दो पहलवानों के चोटें भी आई, घायल भी हुए। उस चीज को कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ प्रशासन की इसमें ढील है? प्रशासन की ढील, क्योंकि प्रशासन ही तो करा रहे हैं। यही पुलिस, यही तो हमारी संरक्षण के लिए लगाई हुई है, यही हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी करे। इतनी सारी एजेंसियां भारत में बनाई हुई है, उसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी को दी जाए और वो इसको मेंटेन करे। अभी किसान पूरे जो है सभी राज्यों से, कई राज्यों से यहाँ पर पहुंचे जंतर मंतर में। अभी ऐलान भी किया गया, तो 16 तारीख को एक बार फिर से ये तैयारी कर रहे हैं कि एक बार बड़ा आंदोलन किया जाएगा पहलवानों के समर्थन में। क्या लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन हुआ था उसी की तरीके से ये पहलवानों का समर्थन धरना प्रदर्शन भी पहुंचा? देखो, हमारी महिलाओं ने जब वे यहाँ अकेली पड़ गई, जब रात को उन्हें डर हुआ, खतरा हुआ कि तुम्हारे साथ कोई और घटना घटित ना हो जाए, तो उन्होंने आह्वान किया था कि सभी आए। उसमें किसान भी आए हुए हैं, हम वकील भी आए हुए हैं, दूसरी बहन बेटियां भी आई हुई हैं, बहुत सारी फाउंडेशन भी। मैं तो देख रहा था निश्चय फाउंडेशन एक ही है, तो निश्चय फाउंडेशन वाले भी आए हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर भारत का आदमी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसमें हरियाणा के ही सभी पहलवान हरियाणा के ही जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी को कोई भी नहीं आ रहा है। बाकी के पहलवान ये कह रहे हैं कि बृजभूषण पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं। देखो, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से और मैं 30 हजारी न्यायालय में पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 30 हजारी न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम तो हरियाणा के नहीं हैं। हम क्यों आए हैं? क्या कि एक बेटी को न्याय मिल सके, इसके सम्मान में हम लड़ाई लड़ सके। तो हम उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा
मिला के। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, वकील है, एडवोकेट है और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी महिला हो के देश की बेटियां इस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, यौन उत्पीड़न के जिस तरीके से बृजभूषण पे आरोप लगाए गए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? सबसे पहले निशा फाउंडेशन की टीम जो है वो महिलाओं के लिए काम करती है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी जो टीम है वो महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि मैम देश के टॉप पहलवानों की अगर आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो फिर तो आम महिलाएं, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। शोषण जो हो रहा है उनको आवाज़ उठाने में टाइम लगा है, लेकिन कुछ जो लोग हैं सत्ताधारी पार्टी उनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हमें नेगलेक्ट करना है और जो सच्चाई है वो सामने लानी है। और जिस तरीके से पुलिस रोक रही है, जो सपोर्ट में आ रहे हैं, आज भी टिकरी बॉर्डर पर पंजाब की जो किसान महिलाएं हैं उनका पूरा जत्था है, उनको क्यों रोका गया आप बताइए? अगर वो सपोर्ट में आ रहे हैं तो पुलिस उनको रोकने का साहस क्यों कर रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है। और इतने सारे लोग जो आ रहे हैं सपोर्ट में, तो इसका मतलब कोई कुछ लोग बोल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी बोल रही है कि राजनीति हो रही है। मैम, अगर जब किसी लड़की के साथ कुछ होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, एक आत्मसम्मान की बात होती है। तो निशा फाउंडेशन की पूरी टीम पूरा अभी आपने बात की, लेकिन अब वो पहलवान कह रहे हैं जो हमारा मान था, जो सम्मान था, उसको हम वापस लौटा देंगे। जो भी उनके मेडल्स थे उनको सभी को लौटाने को तैयार है, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा। जी जी, उनके यहाँ तक सही मानते हैं जो अपने मेडल्स। मैम, वो उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि अगर सरकार ऐसे करी, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है, सत्ता में बैठी है भाजपा, तो अब कहाँ उनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला गया? आप बताइए ना। आज इतने सारे चैनल आए हुए, इतनी सारी एनजीओ आए हुए, निशा फाउंडेशन आए हुए, लेकिन आवाज किसकी मुखर की जा रही है? लगातार चुनाव में कर्नाटक में रैलियां निकाल रहे हैं, उसके ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अब जो है उनका एक भी ट्वीट पहलवानों के समर्थन में नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने भी उनके सारे ट्विटर अकाउंट हैंडल चेक किया है, एक भी ट्विटर जो है वो महिलाओं के समर्थन में। और कल ही उन्होंने नीरज चोपड़ा के लिए ट्वीट किया है। कितनी शर्मनाक बात है कि आप देश की बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं सर? आप हमारे पीएम है, कम से कम जो महिलाएं रो रही है, कोई मैम यहाँ पे नाटक नहीं हो रहा है, हम क्यों समर्थन में आए हैं? लेकिन अनिल मिश्र ने ये बयान दिया है मीडिया से बातचीत में, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार से बात करनी होगी तो मैं करूंगा इस पे, मैं पहलवानों का पूर्ण तरीके से समर्थन देता हूँ। मैम, आप बताइए 3 महीने में क्या हो गया है? और इतने दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या हो गया है? वो बेचारे कब तक बैठे रहेंगे? ऐसे तो मैम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएगा ना इंसान। और मुझे लगता है जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर आज ये स्टेप ले रहे हैं ना, तो आगे की जो महिलाएं खिलाड़ी आएंगी उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप है मैम। और निशा फाउंडेशन की पूरी टीम प्रयास करती रहेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है कि जो बाकी की और भी पहलवान अगले साल जो है ओलंपिक्स आने वाले, उसकी तैयारियां चल रही हैं लगातार, जो है खिलाड़ी तैयारियां करें। उस दिन इन पहलवानों ने भी अपनी जंतर मंतर पर ही तैयारियां की थी, वो पहलवान क्यों नहीं आ रहे समझ? मैम देखो, कुछ ऐसा होता है, कुछ तो एक होते हैं स्वार्थी, लेकिन ये जो लड़ रहे हैं ना, ये आगे की जो महिलाएं हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है मैम, पूरे देश के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, कोई हरियाणा के लिए नहीं लड़ रहे। जो बातें बोली जा रही है, समझने की विचारधारा की जरूरत है, नजरिया मैम, कि पूरे देश के पहलवानों की और महिलाओं की बात है मैम यहाँ पे। और महिला जो है ना हमारे देश में सर्वोपरि है। एक महिला अगर शिक्षित होती है ना तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। अगर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो मैम बहुत बर्बरता हो रही है। तो सरकार जो कि बहुत नेशनल चैंपियन रह चुकी है, कितने गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं, उनका एक बयान 2.5 महीने पहले जब इन पहलवानों ने प्रदर्शन किया था, उसमें अपना उन्होंने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पर अपने बयान डाला था कि बृजभूषण जी पर जितने भी आरोप लगाए गए सरासर झूठे हैं। मैं कई सालों से उनके एकेडमी में हूँ, उनके साथ में पिता समान उनको मानती हूँ, मैंने इस तरीके की वारदात कुछ भी अपने साथ नहीं देखा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है, हर किसी की जो फेस करता है ना वो अलग होती है। हो सकता है उनके साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन जो कमजोर महिलाएं होती हैं उनको दबाया जाता है। और अगर स्पोर्ट्स पे ध्यान करना है ना तो कोई ना कोई अड़चन आती है, इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन अगर आज वो आवाज उठा रही है ना मैम, तो वो अपने लिए नहीं, वो आगे जो महिलाएं आएंगी खिलाड़ी उनके लिए आवाज उठा रही है। उनकी एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें बृजभूषण के साथ है, उसमें वो स्माइल कर रही है। लोगों का इस बात का कोई प्रमाण नहीं आया वो फोटो कब किया। हो सकता है कि वो बहुत पुरानी फोटो अभी सिर्फ वायरल हो रही है। और लोग आरोप भी तो बता रहे हैं काफी टाइम से इनके साथ ये शोषण हो रहा था। मैम ये क्यों नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो ये लोग बैठे हैं ये उन महिलाओं के लिए बैठे हैं जो कमजोर तबके की महिला होती है, इनके साथ नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं, तभी तो आज ये मैदान में है, तभी आज ये मैदान में है। बात यह है कि जो कमजोर जिनके साथ हुआ है उनके लिए आवाज उठाई जा रही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है मैम।
अगर वो ब्रिजभूषण सही है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सामने आके बात क्यों नहीं कर लेते या इस्तीफा क्यों नहीं देते? धन्यवाद। हमारे साथ महिला जुड़ी थी, कुछ वकील थे जिन्होंने जिस तरीके से बताया कि ब्रिजभूषण पे जितने आरोप है देखा जाए तो उन पर तुरंत से तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन की कुछ ढील है इस चीज में, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के वो सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है उनसे उनको समर्थन मिल रहा है, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि आगे ये धरना प्रदर्शन कब तक लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।